हमारे नगर के अंदर भी कुछ तालाबों के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रशासन को कठोरता से निर्णय करने चाहिए। अंधे बन करके मत बैठो, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ। सासरिया तालाब अपना अस्तित्व खो रहा है और हम जल संरक्षण रैली निकाल रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज सागवाड़ा नगर पालिका के तत्वाधान में जन जागरण रैली निकाली गई। नगर पालिका सागवाड़ा से प्रारंभ रैली गोल चौराहे होते हुए पुनः नगर पालिका पहुंची। इस दौरान जल संरक्षण जन जागरण अभियान पखवाड़े के तहत रैली में जल संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक शंकर लाल डेचा ने कहा कि आने वाला समय पानी को लेकर विकट स्थिति पैदा करेगा, अतः सरकार की मंशा के अनुरूप हमें जल को बचाना है। जिलाध्यक्ष अशोक रणौली ने कहा कि जल संरक्षण जन जागरण अभियान के तहत हमें जल को बचाने के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देना है और स्वच्छता सिर्फ सड़क या अपने घरों की नहीं, तन मन से भी और अपने विचारों से भी स्वच्छता अपनानी है। नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने कहा कि सरकार जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं बना रही है। नगर पालिका सागवाड़ा में चारों तालाबों के सौंदर्यीकरण का भी कार्य शीघ्र किया जाएगा और जल को सुरक्षित किया जाएगा। इसमें नगर पालिका सागवाड़ा के लोग भी सहयोग करें। वहीं नगर भाजपा अध्यक्ष यशवंत गवारिया ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए आगे आएं और पानी को बचाएं। बूंद बूंद पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान नगर पालिका के पूर्व प्रतिपक्ष नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा ने प्रशासन को जागरूक होकर सागवाड़ा शहर में हो रहे अतिक्रमण पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सासरिया तालाब अपना अस्तित्व खो रहा है। यह तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, उस पर सरकार और प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं नगर पालिका सागवाड़ा के कर्मचारी मौजूद थे। आज नगर पालिका सागवाड़ा और विधानसभा में जो रैली निकाली है वो वंदे गंगा जल जन संरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए रैली निकाली है। हम लोगों से यही आह्वान करना चाहते हैं और सरकार की भी मंशा है कि आज का जो समय है और आने वाला जो समय है, पानी की बहुत समस्या होने वाली है, तो पानी का बचत कैसे किया जाए इसके बारे में रैली निकाल कर लोगों को जागृत किया जा रहा है। गाँवों में छोटे मोटे जो तालाब हैं उनको ठीक करना, चेक डैम बनाना, ये करके पानी का संरक्षण कैसे किया जाए उसके ऊपर लोगों को जानकारी दे करके लोगों को बताना है कि हमारे इस समय में जो बरसात कम हो रही है तो पानी की बहुत आवश्यकता है और भविष्य में पानी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और लोगों में संदेश देना चाहती है कि आने वाले समय में जो पानी का जो समस्या आने वाली है उसको पानी को कैसे रोका जाए, घर में पानी का दोहन कम किया जाए और पानी बचाया जाए। जो किस तरह की रैली यहाँ पर निकाली जा रही है उसके योजनाओं के बारे में भी बताएं थोड़ा, किस तरह की वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत इस प्रकार रैली जो निकाल के, जैसे एमएलए साहब ने बताया कि अभी जन जागरण किया जा रहा है। जन जागरण के साथ स्वच्छता को भी रखा जा रहा है। स्वच्छता सिर्फ रोड या खुद का स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता मन से भी होनी चाहिए, स्वच्छता तन से भी होनी चाहिए। ये स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा चल रहा है उसके तहत ये जन जागरण किया जा रहा है। और पानी की, जैसे एमएलए साहब ने बताया, बहुत बचत की जानी चाहिए। छोटी छोटी एक पेड़ माँ के नाम पे लगाना है, हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। अभी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने में सारे कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी अपने करवा रही है। सरकार का 11 वर्ष के पूर्व का क्या काम था और सरकार के 11 वर्ष मोदी बनने के बाद हमें क्या काम किया मोदी जी ने, इस बारे में जन जागरण किया जा रहा है। और पानी के बारे में जैसे एमएलए साहब ने बताया, बूंद बूंद पानी की अगर बचत करेंगे आने वाला कल हमारा सुहाना होगा। नहीं तो कहते हैं कि एक जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। इसलिए हमें इस पानी के जन जागरण करके पानी की बचत करनी चाहिए। और जिस बार घर में मुख्यमंत्री जी ने बताया था, हम शेविंग करते हैं तो नल चालू रखते हैं, तो शेविंग करते वक्त तो नल को बंद करके फिर शेविंग करें, फिर आवश्यकता पड़े इसको खोल लें। इस प्रकार टॉयलेट जाते हैं तो वॉल खुला रखते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें मतलब काफ़ी पानी को बचत करनी है। तो गंदा पानी भी नीचे जाकर शुद्ध बनता है, ये प्रकृति का नियम है। तो हम चाहते हैं कि पानी बूंद बूंद पानी की बचत करके आने वाले समय के लिए हमारा बचत करें तो आने वाला कल सुहाना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती बात करता हूँ। जय हिंद जय भारत।
जल बचाने की जो योजना जो रैली निकाली जा रही है, तो यहाँ पर सागवाड़ा में जो तालाब है, अभी हाल ही आप नगर पालिका के पद पर आसीन हुए हैं, तो तालाबों के सौंदर्यीकरण और उनकी जो सुरक्षा है उसके बारे में क्या क्या योजनाएं चल रही है, इसके बारे में बताइए। अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 5 जून से 20 जून में ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज हमने नगर पालिका की तरफ से आज जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें पानी का बचाव और सभी जितने भी गंगा जल जितने भी हैं तालाब वगैरह उन सबका संरक्षण के लिए हम लोगों ने लोगों से प्रेरित करना चाहते हैं। और पानी का बचाव ही अपना जल ही जीवन है, और इस तरह से हम लोग आज नगर की तरफ से ये जागरूकता रैली निकाली है ताकि लोगों में एक जागरूकता है। और जल है तो जीवन है और कल है, और जल का संरक्षण हम सबको एक हमारा एक प्राथमिकता हमें सबको एक होना चाहिए कि हर नगर पालिका के और सभी लोगों को मन से ये होना चाहिए कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारे जीवन में और भी फलदायक रहे। धन्यवाद। तालाबों के सौंदर्यीकरण के बारे में बताएं, उसकी कोई योजना चल रही है क्या अभी? तालाबों के सौंदर्यीकरण में हम नगर पालिका की तरफ से अभी हमने 4 तालाब नगर के लिए हैं, जिसे हम लोग एक इकोसिस्टम के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। बताइए इस रैली के बारे में। वंदे जल गंगा अभियान को लेकर राजस्थान के प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 5 जून से 20 जून को लेकर उन्होंने जो अभियान की शुरुआत की पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं स्वच्छता को लेकर, जल को लेकर और एक नदी और तालाबों के जो सौंदर्यीकरण की बात है, उसको आज के दिन संकल्प लेना होगा। सभी से आज अनुरोध करता हूँ ये संकल्प लेकर एक नया विकसित राजस्थान, और जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सोच रहे हैं भारत एक विकसित भारत देश बनेगा, इस प्रकार से नगर भी विकसित हो, गांव भी विकसित हो, यही संकल्प लेकर आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी जनों का। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कहने का मतलब यह है कि जब तक पानी है तब तक जीवन है, यदि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। यह बात हमने अपने जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी सिद्ध कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, कि चिनाब का और जो सतलुज का जो और रावी का जो पानी 80% पाकिस्तान को जो जा रहा था उसको रोकने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, जो गलत समझौता हुआ था। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर कई जगह पानी की मतलब कमियां हैं। हमारे नगर के अंदर भी कुछ तालाबों के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रशासन को कठोरता से निर्णय करने चाहिए। अंधे बन करके मत बैठो, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा नगर के अंदर सांसरिया तालाब आज अपना अस्तित्व खो रहा है। इसलिए केवल मतलब प्रदर्शन करने से नहीं होगा, कठोरता से काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।